तो हेलो गाइस, आज हम बनने वाले हैं एक दिन के लिए वन पंच मैन। एक पंच में दुनिया की छुट्टी। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर रन एवरी सिंगल डे फॉर 3 years। अरे नहीं भाई, 3 years नहीं, सिर्फ 1 डे के लिए। बाकी हमारा 4 days पेट ही चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम सबसे इजी एक्सरसाइज स्क्वाट से। स्क्वाट्स के हम 100 reps मारेंगे, ठीक है। जितने देखने में आसान लग रहे उतने करने में भी आसान थे वैसे, लेकिन 50-60 reps करने के बाद थोड़ा दर्द होने लगा था लातों में। बस थोड़ा ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि स्क्वाट्स मेरे लिए बहुत आसान है, सबके लिए आसान है, क्योंकि स्क्वाट्स कोई बॉडी वेट स्क्वाट्स कोई चैलेंजिंग एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। 100 rep मारना तो बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है। ये तो हमने नॉन स्टॉप मार दिए थे बिना रेस्ट के, 100 rep लगातार नॉन स्टॉप मार दिए थे। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसी कोई बड़ी ख़ास कोई दिक्कत नहीं हुई थी, ठीक है। तो वेरी इजी गेम थी ये। 40 तक तो आराम से आ गए, 50 तक आराम से आए। इसके बाद थोड़ी थोड़ी लातें दुखने लगी थी बस, पर बिना रेस्ट के नॉन स्टॉप वीडियो चली है, ठीक है। बस स्पीड बढ़ाई हुई है वीडियो की, पर हमने नॉन स्टॉप 100 reps मारे हैं, ठीक है। तो ये तो वेरी इजी गेम थी हमारे लिए। अब थोड़ा फील होने लगा। फर्स्ट चैलेंज तो सोखा था, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज रखी सबसे मुश्किल थी, सबसे आसान एक्सरसाइज चूज़ की सबसे पहले हमने, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपको इसके बाद पुशअप में, ठीक है। जो सबसे आसान पार्ट था इस चैलेंज का वो स्क्वाट्स ही थे। बस सबसे आसान पार्ट यही था, जो इसलिए शुरुआत ही हमने इससे की थी। तो सबसे आसान पार्ट भी चैलेंज करने के बाद भी यही लगा था, स्क्वाट्स ही। ये बीच में थोड़ी हमने स्क्वाट्स करने के बाद ब्रेक ले ली थी, बीच में थोड़ी सी 100 स्क्वाट्स करने के बाद। तो ये वीडियो मैं कट करना चाहता था पार्ट, पर ये सब एडिट करने के बाद मुझे बाद में याद आया कि ये पार्ट कट करना था, पर मैं ये कट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये कट कर दिया तो जो मैंने आगे सारी एडिट की वीडियो, जो मैंने टेक्स्ट डाले हैं वो सारे ख़राब हो जाएगी, मतलब मेरी एडिटिंग ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए मैं कट नहीं कर रहा हूँ पार्ट। तो यही समय बस हम डिस्कस कर रहे थे 100 स्क्वाट्स करने के बाद कि ठीक है भाई, ये आसान ही था ये पार्ट, ये इतना मुश्किल नहीं लग रहा चैलेंज, अभी शुरू में था ना इसलिए। तो ठीक है, तो अब थोड़ी देर की बात है, सह लो बस। इसके बाद शुरू करते हैं हम पुशअप्स, ठीक है, क्योंकि वो पुशअप उससे कम आसान है स्क्वाट से, पर वो भी आसान ही है एक तरह से, ठीक है, पर वो करने में बहुत जोर लग गया था। तो हाँ जी, अब हम करेंगे इस चैलेंज का अगला थोड़ा मुश्किल पार्ट, थोड़ा सा लेवल 2 जाएंगे। अब पुशअप लगाएंगे 100 पुशअप्स। जितने देखने में आसान लग रहा है कि हमने जल्दी कर लिए, ये स्पीड बढ़ाई हुई है, 3x पे की हुई है, लेकिन करते टाइम हुई थी मुश्किल, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करने में बहुत टाइम लग गया था। ऐसे सोचते टाइम लगता है कि भाई 100 पुशअप तो कुछ नहीं है, ऐसे ही उठते बैठते लगा लेंगे, पर करते टाइम पता चलता है कि 100 पुशअप भी लगाना मुश्किल है। पहले सोचा था 50-50 के 2 सेट मार के ख़त्म कर देंगे आने, पर नहीं भाई, 10-10 के सेट मारना भी मुश्किल हो गया था 30-40 पुशअप मारने के बाद। तो ये तो वीडियो आप छोटे फॉर्म में देख रहे हो, 2-3 मिनट की होगी, लेकिन हमें करने में बहुत टाइम लग गया था। तो बस यही है, एक बार खुद करके देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। चलो हम मिलते हैं आपको सिटअप करते हुए, ठीक है, बाय। पर कोई चीज़ जितनी भी मुश्किल हो ना, जैसे पुशअप लगाना बहुत मुश्किल है, पर उसको करने में फिर उतना ही मज़ा आता है। पता नहीं क्यों है ऐसा कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुश्किल है उसको करने में और भी मज़ा आता हो। ये इतना मुश्किल लगा, ठीक है, मुश्किल तो नहीं था पर मुश्किल था, पर ठीक है। मतलब अगला जो आने वाले चैलेंज उससे तो कम मुश्किल था, लेकिन ये भी मुश्किल था, ठीक है। पता नहीं हमने अनकॉन्शियसली ऐसे चूज़ किया चैलेंज को कि सबसे आसान पार्ट सबसे पहले लेवल वाइज चैलेंज को डिवाइड किया था। अनकॉन्शियसली हो गया है, खुद से हुआ पता नहीं। पहले हम तो ये हमारा चैलेंज ऐसे ही बढ़ा है,
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे सबसे आसान स्क्वाट्स, उससे मुश्किल पुशअप्स, उससे मुश्किल सिटअप्स, उससे मुश्किल 10 किलोमीटर रन, ठीक है। ये तो शायद अनकॉन्शियसली हो गया हमसे, हमने जान के नहीं किया ऐसा, ठीक है। ये 100% हमारी डन है, 100 पुशअप्स डन है। तो बस ये पुशअप डन हो गए हमारे। पंप चेक करो मेरा चेस्ट पे, ठीक है। मिलते हैं आपको अब सिटअप के दौरान। अब इस चैलेंज का अगला मुश्किल पार्ट आ गया, सिटअप्स। वो ही कह रहा हूँ कि सबसे मुश्किल पार्ट यही लगा, भाई ये बहुत मुश्किल लग रहे हैं, एक भी नहीं लग रहा था अभी। सिटअप्स, ठीक है। उसके बाद 10 किलोमीटर की रन थी, ठीक है। लेकिन पता नहीं सिटअप इतने मुश्किल क्यों लगे, मुझे समझ नहीं आ रही बात। वो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था। मुझे झटका मार के, पहला रैप ही झटका मार के शुरू करना पड़ा। ये भी नहीं कि मैं फेल होने के बाद झटका दे के उठ रहा हूँ, मुझे शुरुआत से झटका दे के उठना पड़ रहा था। पता नहीं ऐसा क्या हो गया था। 7 रैप बड़ी मुश्किल से आए थे, पहले 7 रैप, 100 रैप पता नहीं मैंने कैसे मारे होंगे। मेरे साथ वाले ने बड़े, मेरे पार्टनर थे, मतलब साथ वाले ने। सबसे मुश्किल चीज़ यही है, एब्स। ये आसान लग रही है। स्क्वाट सबसे आसान थी, ये उससे आसान है, मतलब ये उससे थोड़ा मुश्किल है। पुशअप थोड़े औखे लग रही होगी, आर्म्स की वजह से सोलनेस आ रही थी। बहुत आसानी से जो मेरे साथ लगा रहा, इजीली गेम थी उसके लिए, तो वो तो 100 रैप ऐसे ही मार गया था, देख लेना। उसको वो तो कह रहा था बड़ा सोखा है, बड़ा सोखा है, बड़ा सोखा है, बड़ा सोखा, ठीक है। और ये करने के बाद पहली बार इतने सालों में मेरे एब्स सोर हुए हैं, पता नहीं क्यों, पर शायद मैं एब्स ट्रेनिंग नहीं करता इसलिए शायद, पर एब्स सोर हुए हैं, पता नहीं। अगले दिन बहुत ज़्यादा, पर मज़ा तो आया भाई लगा के। एक तरह से माइंड के लिए चैलेंज था जो हमने ओवरकम किया। कोई भी चैलेंज को ओवरकम करते बहुत अच्छा पीस ऑफ माइंड मिलता है आपको। आप भी एक बार ट्राई करना। ये देखो मेरे अभी 55 हुए थे, मेरे साथ वाला 100% 100 करके बैठा हुआ था। देखो 50% सक्सेस रेट चल रहा है। क्या ये करके हमारे पास बन गए? नहीं। क्या ये करके हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स आ गई? नहीं। पर ये करके हमें एक मेंटल चैलेंज को ओवरकम किया, हमारी लाइफ का एक दिन इंटरेस्टिंग बनाया, और हमने अपनी लाइफ में इंजॉय किया, और अब हमारी लाइफ में एक पीस ऑफ माइंड मिला, ठीक है। हमने अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके गए, चाहे हमें कोई सुपर नेचुरल पावर्स नहीं मिली, या हम वन पंच मैन नहीं बन गए, सैतामा नहीं बन गए, लेकिन फिर भी हमने लाइफ में एक वैल्यू ऐड की अपनी लाइफ में, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्योंकि इज़ मोर ग्रेटर देन एनी सुपर नेचुरल पावर्स टू लेवल अप योर सेल्फ, ठीक है। एक कोड था, बॉडी को तो हर कोई ट्रेन करता है, सोल को क्यों नहीं करता हर कोई ट्रेन। समझदार को इशारा काफ़ी है। इसके बाद चलेंगे सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द चैलेंज, 10 किलोमीटर की रन। ये देखने में आसान लगती है, लेकिन करते टाइम तो मैं सभी सच कह रहा हूँ तुम्हें मैं रियलिटी बताऊँ तो 10 किलोमीटर की रन बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, ठीक है। मैं चाहता तो था नॉन स्टॉप 10 किलोमीटर रन करना, पर नहीं कर पाया। लेकिन एक थंबनेल में डाल दूँ ये करके। थंबनेल स्टार्टिंग में फिर भी जो लास्ट का जो 3-4 किलोमीटर में एक स्टेडियम में 4-5-6 लगातार नॉन स्टॉप चक्कर मारे हैं, उस टाइम जो मैं मेंटली जो फाइट की है ना, माइंड हर एक सेकंड कह रहा था कि रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। भाई वो होती है असली लेवलिंग अप, ठीक है।
कि आप माइंड को अप करते हो, स्ट्रगल के ऊपर लेके जाते हो, ठीक है। बहुत अच्छा लगा मुझे लगा के, पीस ऑफ माइंड मिलता है ऐसी चीज़ें करके, ठीक है। ये देखो ऐप्स लगाने का फ़ायदा, पतंग खुद तल के आई है। चलो मिलते हैं आपको फिर रन 10 किलोमीटर की रन में। ओके बाय। अब जो कल बॉडी दुखने वाली है ना वो मैं ही बता सकता हूँ। 100 सिटअप्स, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स डन। फट मुश्किल तो है भाई, देखने में आसान लगता है। वो पतंग भाई ये पतंग मिल गई है 100 सिटअप मारने का फल की, और भाई सबर का फल मीठा होता है। ये आया यहाँ से पतंग के पीछे, वो भी आया था वंश जिसके घर पे गिरी थी, घर का मालिक भी आ गया था। उसके सामने से लेके आया हूँ। वहाँ तो उससे पहले क्योंकि पहुंच ऐसे गया अच्छा था, लगता है ब्लॉग करने। उससे पहले पहुंच गया था मैं क्योंकि उधर There are always going to be people that are better than you. So stop comparing yourselves to others and be the best you can be. शुरू 10 किलोमीटर की रन शुरू करने वाले हैं। तो अभी 1.6 किलोमीटर है, फ़ोन में दिखा रहा है। तो 10 किलोमीटर की रन मतलब 12.6 कुछ 11.6 किलोमीटर। चलो रन स्टार्ट कर रहे हैं अपना, अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। 1 किलोमीटर हो गया भाई, अभी थक गया और हम नहीं रुकेंगे। फीलिंग लाइक डेविड गोगिंस, स्टे हार्ड। 5 किलोमीटर डन है भाई, अभी थक गया पर हम अभी थके नहीं। 5 किलोमीटर हो गए, अब कुछ फील हो रहा थोड़ा थोड़ा। 1.9 पे शुरू किया था, 7.4 हो गया, मतलब 6 किलोमीटर चल दी है भाई। तब से 6 किलोमीटर से ऊपर ही नहीं जा रहा नंबर। इतना दौड़ रहे हैं तो 6 पे अटका हुआ। अभी मरने के हालात हो रखे हैं, फिर भी रुकेंगे नहीं, ठीक है। गाइस अपने अब मतलब मेरे ख्याल से हम 9-8 किलोमीटर भाग लिए थे। फिर हमने सोचा स्टेडियम आके उसके 5 चक्कर मारेंगे क्योंकि वो 400 मीटर का है ना, 2 किलोमीटर पर ना डन हो जाएगा। मेरे से 3 चक्कर लगे, फिर मैं रुक गया। अब मैं भाई से 1 चक्कर पीछे हूँ, मैंने पूरा उनसे वेट की, वो नॉन स्टॉप ही भाग रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे इस एंड पे हूँ, वो वहाँ पे कंप्लीट करने वाले होंगे। मेरा हाफ चक्कर ही हुआ है अभी, मैं उनसे 1 चक्कर पीछे हूँ अभी। उनका डन हो गया है, मेरा भी रहता है। उनका डन हो गया, वो वहाँ पे होंगे। कैमरा भी स्टेबल नहीं है, मैं भाग रहा हूँ ना। उनका डन हो गया ऑलमोस्ट, मेरा भी होने वाला है। चलो करता हूँ आपसे बात डन करके। ओके गाइस 5 चक्कर हो गया मेरे स्टेडियम के। वो मेरे से 1 चक्कर आगे थे भैया, फिर भी उन्होंने 1 एक्स्ट्रा चक्कर मारा है। वो वहाँ से आएंगे, अब देखना 1 चक्कर एक्स्ट्रा मारा है मेरे से। तो पहले भी नहीं भाग रहा था, मैं बीच में रुक रहा था। अगर मैं ना होता मेरे ख्याल से शायद वो 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप भागते, नॉन स्टॉप। मेरे को भी उनके जैसा यार माइंड सेट चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ तो फिर भी आती रहेगी, पर माइंड सेट उनके जैसा चाहिए भाई। फिजिकल स्ट्रेंथ तो अगर आप मेंटली आपने सोचा हुआ है कि हमने 10 किलोमीटर भागना ही भागना है, जैसे मेरे मन में था बीच में हम रुकते रहेंगे कोई बात नहीं, उन्होंने पूरा सोचा हुआ था 10 किलोमीटर भागना ही भागना है। और मैं ऐसे यकीन के साथ कह सकता हूँ अगर मैं ना होता हूँ 10 किलोमीटर पूरा भागते। वैसा माइंड सेट चाहिए यार, मेंटालिटी वैसी चाहिए मुझे। अभी यहाँ पे ग्राउंड में आके भी मैंने ही बोला था उनको 5 चक्कर मारेंगे, मेरे से वे 3 चक्कर पे मैं रुक गया। बाद में 1 राउंड वो आगे थे मेरे से, फिर भी उन्होंने 6 राउंड मारे मेरे से 5 ही बजे। बीच में फिर भी मैं सोच रहा था यार रुक जाता हूँ, पर सोचा यार नहीं, लास्ट चक्कर है मारेंगे। बस माइंड सेट चाहिए यार वैसा। चलो ओके गाइस, मिलते हैं, उनसे ही बात करते हैं जल के। फाइनली डन 10 किलोमीटर की रन। देखो 6 चक्कर लगा के बैठे हैं यहाँ पे, बिना 5 बिना रुके 6 लगाए। मेरे से 1 चक्कर आगे राउंड आगे थे आप, मैं बीच में रेस्ट ले ली थी 3 चक्कर के बाद। फिर 2 लगातार मारे आपने, 6 मारे पूरे। शुरू में लग रहा था सामने, थोड़ा मुश्किल लगा। देखना कितने किलोमीटर हुआ। तो मैं बोल रहा था ऐसे माइंड सेट चाहिए। बोला भी मैं नहीं था 5 चक्कर मारने का, इन्होंने ये भी नहीं, इन्होंने बोला था। लेके भी मैं आया, मेरे से नहीं बजे, इन्होंने मार लिए। बिना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग है इनका। कितने चक्कर किलोमीटर हो गया होगा? मेरे में तो अभी भी 2 किलोमीटर हो गया। मेरे में तो हो गया भाई पूरा 10 किलोमीटर।
दिखाता हूँ यार, अपना वीडियो ऑन करो मेरे फ़ोन में। 1.4 पे शुरू किया था, 12.6 हो गई। 10 किलोमीटर डन। 10 किलोमीटर डन है, ठीक है। चैलेंज करके बहुत अच्छा लगा, 10 किलोमीटर दौड़ के बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ये एक माइंड के लिए चैलेंज हो गया। माइंड हर, ठीक है, शुरू के 5 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं, 5-6 किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही स्टेडियम एंटर किया, ठीक है, थोड़ा बाहर 5-6 किलोमीटर बाहर रन करके स्टेडियम गए थे, तो वैसे जैसे स्टेडियम एंटर किया वैसे ही एक चक्कर लगाया, वैसे माइंड बोलने लग पड़ा कि नहीं बस 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 बस, ठीक है। तो ये एक मेंटल चैलेंज ही है एक तरह से, एक जो आप ओवरकम करते हो, ठीक है। हमने ओवरकम किया, बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार ट्राई करना, ठीक है। सोचने वाली बात है कि हमें रन करके 10,000 मतलब 15-16 हज़ार स्टेप्स बने टोटल 10 किलोमीटर के, तो हमें रन करके 2 घंटे लग गए, और कई लोग इसे रोज़ चल के कंप्लीट करते हैं। माइंड सेट। चैलेंज का नेक्स्ट डे है, चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो क्या सीखा इस चैलेंज से? सबसे पहले तो कोई भी चैलेंज करने से पहले या कोई भी चीज़ करने से पहले से आपको लगता है कि वो हो जाएगा, आसान है, कोई चीज़ आसान है करनी या मुश्किल है, ये भी सोच सकते हो तुम। एक ही सिक्के के दो पहलू, कि कोई चीज़ करने से पहले तुम सोच सकते हो या तो बहुत आसान है या तो बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें करके ही पता चलता है कि कोई चीज़ आसान है या मुश्किल है, ठीक है। और करने के बाद तो लगता है ये तो आसान था, करने के बाद लगता है ये पॉसिबल था, ठीक है। कोई भी चीज़ करने के बाद ही पता चलता है कि वो पॉसिबल थी, करने से पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई चीज़ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चैलेंज एक तरह से एक ही था, ओवरकम करने के लिए बड़ा अच्छा लगा। कोई भी चैलेंज ओवरकम करते हो तो आप भी एक बार ट्राई करना, अगर आप फिज़िकली हेल्दी हो तो ही, ठीक है। तो एक बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बना देता है एक चीज़, चैलेंज लेना, तो वो इंटरेस्टिंग तो बना ही दिया था इसने, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा था। ये सब करने के बाद ना पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्योंकि बॉडी को तुम थका देते हो तो एकदम से एक शांति मिलती, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है, दिल से अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ अगले दिन, ज़रूर ट्राई करना चाहिए।